लड़के को बालकनी की रेलिंग से लटका दिया गया था और दम घुटने के कारण उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ने स्थिति देखी और तुरंत मदद करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की मां घबराकर उसे रोकने लगी। असल में वह औरत इलेक्ट्रिक आरी से बच्चे की गर्दन के पास की रेलिंग काट रही थी ताकि उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। पास खड़े अस्पताल के डीन ने जब यह दृश्य देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गया, क्योंकि आरी और बच्चे के बीच दूरी बेहद कम थी और जरा सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। मां डर के मारे लगातार चिल्ला रही थी कि बच्चा नीचे उतर जाए, लेकिन वह औरत पूरी शांति से काम करती रही और कुछ ही क्षणों में स्टील की पाइप काट दी। रेलिंग अलग होते ही बच्चे को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और सभी ने राहत की सांस ली। डीन मन ही मन सोचने लगा कि इतनी सटीकता और साहस किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकता। अगर यह औरत सर्जन होती तो शायद अद्वितीय होती। जब वह औरत वहां से जाने लगी तो डीन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह मेडिकल पढ़ना चाहेगी। औरत मुस्कुराई और बोली कि वह पहले से ही डॉक्टर रह चुकी है। यह सुनकर डीन और भी उत्साहित हो गया और उसने तुरंत उसे अपने अस्पताल में मुख्य मार्गदर्शक बनने का निमंत्रण दिया। पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि वह फिर से सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन तभी सहायक ने बताया कि यह वही प्रसिद्ध शू छिंगयुन है जिसे हाल ही में हुआकांग अस्पताल से निकाल दिया गया था। डीन को याद आया कि इसी महिला के मार्गदर्शन में उस अस्पताल की सर्जरी सफलता दर 1 साल में 10% से बढ़कर लगभग 100% हो गई थी। उसने तुरंत अपना कार्ड देते हुए रेंशिन अस्पताल में जनरल गाइड बनने का प्रस्ताव रखा और ईमानदारी से कहा कि वह उसे सम्मान और अच्छा वेतन देगा। उसकी सच्चाई देखकर शू छिंगयुन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। असल में छिंगयुन एक असाधारण प्रतिभाशाली सर्जिकल मार्गदर्शक थी जो ऑपरेशन थिएटर में बैठकर डॉक्टरों को सटीक निर्देश देती थी। कई साल पहले राजधानी के अस्पताल में अपने गुरु की सर्जरी के दौरान एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद उसने पर्दे के पीछे रहकर काम करना शुरू कर दिया था। हुआकांग अस्पताल में भी उसकी वजह से कई जटिल सर्जरी सफल हुई थी, लेकिन एक दिन लो ब्लड शुगर के कारण उसने ग्लूकोज पी लिया और डायरेक्टर ने उसी बहाने उसे निकाल दिया ताकि अपने रिश्तेदार को पद दे सके। छिंगयुन ने बिना बहस किए बैज उतार दिया और अस्पताल छोड़ दिया। डायरेक्टर को यह समझ ही नहीं आया कि अस्पताल की प्रतिष्ठा असल में उसी के कारण थी। जब वह रेंशिन अस्पताल पहुंची तो कई डॉक्टर उसके चयन से असंतुष्ट थे और उसकी उम्र पर सवाल उठाने लगे। तभी उसने सफाई कर रहे एक कर्मचारी को देखकर तुरंत बीमारी पहचान ली और जांच में उसकी बात सही निकली। इसी बीच एक गर्भवती महिला को गंभीर हालत में लाया गया, लेकिन अस्पताल में जरूरी उपकरण नहीं थे। छिंगयुन ने साधारण सामान से ही एक उपकरण तैयार किया और महिला की जान बचा ली। इस घटना के बाद सभी डॉक्टरों को उसकी क्षमता का एहसास हो गया और धीरे धीरे रेंशिन अस्पताल की प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। कुछ ही समय में रेंशिन की सफलता की खबर शहर भर में फैल गई और हुआकांग अस्पताल की रैंकिंग गिरने लगी। जब डायरेक्टर को पता चला कि छिंगयुन रेंशिन में काम कर रही है तो वह उसे वापस बुलाने पहुंचा, लेकिन उसने घमंड से माफी मांगने की शर्त रखी।